एक सेठ जी रोज सत्संग में जाते थे 20 साल से, नियम था सत्संग का। 2-3 दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी जाना था तो लड़के से कहा हमारा नियम न टूटे, तुम सत्संग चले जाओ। लड़का सत्संग में गया तो सुना कि यदि गाय चर रही हो तो उसे डंडा मार के भगाओ मत, यदि गाय कुछ खा रही हो आप उसे पीटिए मत, भगवान उसे कई गुना आपको देंगे, क्योंकि गाय धर्म की माता है, धर्म माता है। उसने बेचारे ने सुना तो वो तीसरे दिन उसका पिता आ रहा था, इतने में एक गाय, परचून की दुकान थी तो आटा के बोरे में मुंह लगाए तो हाथ जोड़े खड़ा था। उसने आया और अंधा है, गाय खा रही आटा। बोले सत्संग में कहा था कि गाय यदि खा रहे हो तो मारे। बोले 20 साल से सुन रहा हूँ, मुझे 2 दिन में सत्संग 20 साल से सुन रहा हूँ, केवल सुनने की बात है, वो उतारने की थोड़ी है, बाल डंडा। वो नया पवित्र हृदय उसने स्वीकार, सत्संग में 2 दिन में उसका बदलाव हो गया, उसका 20 साल में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि वो इसलिए केवल जाता है कि मैं सत्संगी हूँ और 20 साल से सत्संग सुन रहा हूँ। तो ऐसे सत्संग श्रवण से, ऐसे शास्त्र स्वाध्याय से लाभ प्राप्त नहीं होता, उसको आचरण में उतारा जाए, जो सुना उस पर चला जाए तो ये ज्ञान टिकाऊ हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, कौरवाधिपति दुर्योधन ने परम तपस्वी दुर्वासा जी को 4 महीने चतुर्मास अपने यहाँ रख करके पवाया और खूब प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा जी ने कहा वरदान मांगो। उनके हृदय में भारी जलन पांडवों के प्रति थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं एक वरदान मांगता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ अतिथि स्वीकार किया ना आतिथ्य, ऐसे हमारे भैया के आए युधिष्ठिर के आओ, उस समय वो वनवास में थे, और आप तब जाइए जब द्रौपदी बटलोई से स्वयं पाले, क्योंकि सूर्य भगवान की आराधना करके महाराज युधिष्ठिर ने एक बटलोई प्राप्त की थी। उस बटलोई का एक प्रभाव था कि चाहे 10,000 एक साथ पाओ, हर चीज उसी से निकलेगी, बटलोई से ही, चाहे आप 50,000 पाओ, हर चीज। लेकिन जब द्रौपदी पालेंगी तो उसमें फिर कुछ नहीं निकलेगा। तो बोले जब द्रौपदी पाले तब आप जाइए। तो 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी पहुंचे वन में। युधिष्ठिर जी ने जो ही देखा साष्टांग दंडवत किया, और संतों को देखकर कहा जाता है महाराज पधारो, कुछ जलपान भोजन प्रसाद पाओ। तो दुर्वासा जी ने कहा मैं यमुना स्नान करके आ रहा हूँ, आप तैयारी करो। युधिष्ठिर जी भागते हुए कुटिया में गए, द्रौपदी जी से कहा आपने बटलोई में पा लिया? बोले हाँ, वो तो धोके रख दी। मूर्छित हो गए, युधिष्ठिर जी मूर्छित हो गए। अब देखिए इतने महाभागवत हैं, मूर्छित हो गए। द्रौपदी जी ने आकर उनको क्या बात हो गई, मेरे पाने की बात सुनकर आप मूर्छित क्यों हो गए? अरे बोले 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे दिया है, यदि उनको नहीं पवाते तो साप दे के जाएंगे वो, अब क्या होगा? तो द्रौपदी जी ने कहा तुम्हें सूर्य प्रदत्त बटलोई पर विश्वास है, श्री कृष्ण पर नहीं। ये खास बात पकड़िए। द्रौपदी जी का चीरहरण हो चुका था, उस समय उन्होंने देख लिया था, इसलिए पूर्ण विश्वास श्री कृष्ण पर हो गया था। उन्होंने कहा तुम्हें एक बटलोई पर विश्वास है सूर्य प्रदत्त, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं, आप प्रसन्न रहिए। और कहा हे कृष्ण, देखा सामने से पीताम्बर फहराते हुए आए। कहा द्रौपदी बहुत भूख लगी है। बोले समस्या पे समस्या तो इसी बात की है, 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आए, हमने बटलोई में पा लिया। भगवान ने कहा बटलोई लाओ, और उससे एक शीत चिपका हुआ निकला साग का, और जे ही मुख में डाला पूरा विश्व तृप्त हो गया। जे ही भगवान ने पाया सबके पेट फूल गए। उन 60,000 शिष्यों दुर्वासा भीमसेन से कहा जाओ लिवा के लाओ। बोले महाराज चलो, पंगत के लिए सब तैयार है। सहदेव जी भी साथ थे। दुर्वासा जी ने कहा भाई हमारे शिष्यों ने भी महाराज जी और आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हूँ, पाने की इच्छा नहीं। तो उन्होंने कहा हमसे वरदान ले लो। पूज्य मथुरा दास जी के मुख से सुनी बात, महाभारत में उसे दूसरी तरह थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है। बोले हमसे वरदान ले लो, लेकिन भोजन की बात मत करो। तो उन्होंने कहा जिसने आपको जिस भावना से भेजा है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाए। अर्थात दुर्योधन ने पांडवों के नाश के लिए भेजा था, तो कहा जिसने जिस भावना से भेजा है उसी भाव को प्राप्त हो जाए। तो दुर्वासा जी ने कहा तथास्तु। एक साधक थे, उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी। एक बार गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है। 100 यज्ञ करे जो फल उससे होता है, एक बार गंगा नहाने से होता है। तो वो वैश्यागमन करने लगे, वैश्या से संपर्क करके। जब उनसे लोग कहते कि भगत जी रोज गंगा नहाने जाते हो, वैश्या के पास भी जाते हो, तो कहते तुम्हें क्या पता गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है, वैश्या 1-2 यज्ञ का फल ले लेगी। तो गंगा मैया को लगा कि हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है। तो एक बालिका के रूप में जब वो नहाने गया, सफेद कपड़ा लेकर गंगा के जल में डालती और फिर बालू में कर देती, फिर जल में धोती
धोती, साफ हो जाता, फिर बालू में कर देती। तो महात्मा जी सोच रहे थे कि लंगोटी पे हम स्नान करेंगे, बालिका चली जाए तो फिर वो थोड़ी देर खड़े रहे, बस वो वही क्रिया जल में डालकर स्वच्छ करना और फिर बालू में गंदा कर देना। बार बार धोती गंदा करती, जब धोती है तो गंदा क्यों करती हो, गंदा ही करना तो धोती क्यों है? बोले ये बात तेरी समझ में आ गई, ये बात तेरी समझ में आ गई। उस समय गंदा ही कपड़ा था, ये बात तेरी समझ में आ गई। जब तुझे पाप ही करना है तो गंगा क्यों नहाता है, जब गंगा नहाता है तो पाप क्यों करता है? देख तेरी यही दशा है, उस समय कपड़ा गंदा था, तेरी यही दशा है, जब तू मरेगा तो नर्क जाएगा, क्योंकि तू गंगा स्नान का दुरुपयोग कर रहा है।